हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी अपडेट के नए वीडियो में। दोस्तों आज से हमारे चैनल पर सुपर टेस्ट चलने वाला है, जिसमें मैं 10 टेस्ट कराऊंगा और रोज एक एक टेस्ट को आप सभी को मिलेगा। दोस्तों जिसमें सोशल साइंस, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल हिस्ट्री से प्रश्न होंगे और मैं डेली के डेली 50 क्वेश्चन कराऊंगा। दोस्तों अगर आप इस 50 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन का आंसर दे देते हो तो आपका बिहार पुलिस में रिजल्ट आ सकता है। तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला सवाल है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। चंपारण सत्याग्रह यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1916, 1917, 1918, 1919। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था गांधी जी के हाथों से। अब अगला सवाल ले लेते हैं, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। ऑप्शन है कर्पूरी ठाकुर, श्री कृष्ण सिंह, जगन्नाथ मिश्रा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पर ऑप्शन है 1940, 1942, 1944, 1946। भारत छोड़ो आंदोलन बताओ आप लोग कब शुरू हुआ। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे यहाँ पर ऑप्शन है सचिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर। दोस्तों यहाँ पर संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के दृष्टि से। ऑप्शन है गया, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, दरभंगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण जो है बिहार का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के दृष्टि से। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है। ऑप्शन है 4 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए, 7 वर्षों के लिए। दोस्तों भारत का राष्ट्रपति जो होता है करीबन 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, गंगा नदी बिहार के किस जिले से सबसे पहले प्रवेश करती है। दोस्तों ऑप्शन है बक्सर, पटना, भागलपुर। दोस्तों इसको आप कमेंट बॉक्स में बताओ, गंगा नदी बिहार के किस जिले से सबसे पहले जो है प्रवेश करती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पटना। पटना से जो है गंगा नदी सबसे पहले बिहार में प्रवेश करती है। अगला सवाल है, पंचायती राज किस वर्ष संविधान में शामिल किया गया। दोस्तों पंचायती राज जो था संविधान में यहाँ पर ऑप्शन है 1976, 1992, 1950, 1989। दोस्तों संविधान पंचायती राज जो था संविधान में लगभग 1992 में जो है शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल लिख लेते हैं, बिहार की आधिकारिक भाषा क्या है। दोस्तों बिहार की आधिकारिक भाषा क्या है। ऑप्शन है अंग्रेजी, मैथिली, हिंदी, भोजपुरी। दोस्तों आप लोग इसे कमेंट करके बताओ, बिहार का आधिकारिक भाषा जो कौन है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बिहार का आधिकारिक भाषा जो हिंदी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो गया। अगला सवाल देखते हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। दोस्तों भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लागू करता है। दोस्तों ऑप्शन है 352, 356, 360, 370। दोस्तों ये 11 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 356। अगला सवाल देखते हैं, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है। दोस्तों बिहार में कुल कितने प्रमंडल है आप लोग कमेंट करके बताओ। ऑप्शन है 8, 9, 10, 11। दोस्तों 12 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिहार में अभी प्रमंडलों की संख्या 9 है। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना ऑप्शन है 1857, 1880, 1885, 1905। दोस्तों 13 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था। अगला सवाल है, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया। ऑप्शन है गया, सारनाथ, कुशीनगर, वैशाली। 214 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सारनाथ में बुद्ध ने सबसे पहले अपना पहला उपदेश दिया था। अगला सवाल है, अशोक का संबंध किस वंश से है। दोस्तों अशोक का संबंध किस वंश से आप सभी को बताना है। यहाँ पर ऑप्शन है नंद, मौर्य, गुप्त, शुंग। जो 15 का आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य काल से। अशोक का संबंध जो है मौर्य से है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं,
बिहार में कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? ऑप्शन है गंडक, कोसी, घाघरा, सोन। दोस्तों बिहार का शोक कहलाने वाली नदी जो है कोसी है, तो ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, भारत का संविधान कब लागू किया गया? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1950। दोस्तों आपका 17 का आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। अगला सवाल है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल से सटा नहीं है? ऑप्शन है अररिया, गया, सीतामढ़ी, किशनगंज। दोस्तों 18 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गया जो है नेपाल से सटा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, महात्मा गांधी से मिलने वाला पहला बिहार का नेता कौन था? ऑप्शन है कर्पूरी ठाकुर, राजकुमार शुक्ला, अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह। 19 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजकुमार शुक्ला। अगला सवाल है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? दोस्तों बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है आप सभी को बताना है। ऑप्शन है शिवहर, शेखपुरा, जमुई, लखीसराय। 20 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शेखपुरा जो है बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। अगला सवाल है, विज्ञान से है। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ऑप्शन है आमाशय, यकृत, गुर्दा, आंत। 21 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यकृत जो होता है मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला सवाल है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन है CO2, H2O, O2, NaCl। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। H2O जो होता है जल का रासायनिक सूत्र होता है। अगला सवाल है, हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? दोस्तों ऑप्शन है 2, 4, 3, 5। 23 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हृदय में लगभग 4 कक्ष होते हैं। अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ऑप्शन है समय का, दूरी का, ऊर्जा का, तापमान का। 24 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूरी का। प्रकाश दूरी का मात्रक है। अगला सवाल है, DNA की खोज किसने किया था? ऑप्शन है न्यूटन ने, वाटसन और क्रिक ने, डार्विन ने, एडिसन ने। 25 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वाटसन और क्रिक ने दोनों मिलकर DNA का खोज किया था। अगला सवाल है, टाइफाइड रोग किससे होता है? टाइफाइड रोग ऑप्शन है वायरस से, बैक्टीरिया से, परजीवी से, कवक से। 26 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बैक्टीरिया से। अगला सवाल देखते हैं, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? ऑप्शन है आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत। 27 को जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छोटी आंत। अगला सवाल देखते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन है 60 दिन, 120 दिन, 90 दिन, 30 दिन। 28 को जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 120 दिन। लाल रक्त का कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। अगला सवाल है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन है केसिन, ग्लूटेन, लोम्बोनी, इंसुलिन। 29 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, केसिन। अगला सवाल है, प्रकाश को वक्र पथ पर मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है परावर्तन, परिक्षेपण, अपवर्तन, विवर्तन। 30 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपवर्तन। अगला सवाल है, पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है? ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। इसका 31 का जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल देखते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? दोस्तों मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी है, ऑप्शन है फीमर, स्टेबिज, टिबिया, ह्यूमरस। दोस्तों जो 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टेबिज होता है मनुष्य के सबसे छोटी हड्डी। अगला सवाल देखते हैं, कौन सी गैस ओजोन परत को नष्ट करती है? दोस्तों ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन है CO2, CH4, CFC, H2। 33 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CFC। ओजोन परत को
नष्ट करने वाली गैस CFC होती है। अगला सवाल है पीएच स्केल मापता है। पीएच स्केल किसको मापता है? ऑप्शन है तापमान को, घनत्व को, अम्लीयता या क्षारीयता को, दबाव को। 34 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, अम्लीयता और क्षारीयता को। पीएच स्केल अम्लीयता और क्षारीयता को नापता है। अगला सवाल है ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन है स्फिगुलोमीटर, थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, ग्लूकोमीटर। 35 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा। स्फिगोनोमीटर जो होता है ब्लड प्रेशर को नाम मापता है। अगला सवाल है 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की कितने सीटें थी? ऑप्शन है 35 सीटें, 40, 38, 42। 36 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 40 सीटें थे 2024 के लोकसभा चुनाव में। अगला सवाल है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति 2025 में कौन है? दोस्तों वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 2023 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ऑप्शन है चीन, भारत, अमेरिका, रूस। 38 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भारत नई दिल्ली में हुआ था। भारत में पहला महिला आरक्षण विधेयक किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन है 2021 में, 2022 में, 2023 में, 2024 में। 39 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2023 में जो है पारित हुआ था। अगला सवाल है बिहार का कौन सा त्यौहार कृषि से जुड़ा है? दोस्तों ऑप्शन है होली, दिवाली, छठ पूजा, रक्षाबंधन। दोस्तों कृषि से जुड़ने वाला त्यौहार जो है छठ पूजा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है भारतीय रुपया जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, SBI। 41 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। किसी भी पैसा को भारतीय रिजर्व बैंक जो है अधिकार करता है, यानी कि उसे जारी करता है। अगला सवाल है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन है इनसैट, आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी। 42 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, आर्यभट्ट। अगला सवाल है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल। 43 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अगला सवाल है बिहार में कुल कितने जिले हैं 2025 तक? दोस्तों बिहार में ऑप्शन है 36, 38, 38, 40। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अभी तक बिहार में 38 जिले हैं। 38 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी भी और सी भी सही हो जाएगा, क्योंकि 38 दोनों में लिखा हुआ है। अगला सवाल देखते हैं सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला बिहार में कौन सा है? ऑप्शन है गया, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर। 45 का सही आंसर होगा पटना। पटना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या अभी तक है 2025 में, 2011 के जनगणना के अनुसार। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऑप्शन है केला, सेब, आम, लीची। 46 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है। अगला सवाल है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने। 47 का जो सही आंसर दोस्तों होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला सवाल है बिहार का कौन सा स्थल बुद्ध से संबंधित नहीं है? बुद्ध से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है बोध गया, वैशाली, राजगीर, सासाराम। 48 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों बोध गया भी बुद्ध से संबंधित है, वैशाली भी संबंधित है, राजगीर भी संबंधित है, लेकिन सासाराम जो है बुद्ध से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है GDP का पूरा नाम क्या है? दोस्तों यहाँ पर आप लोग ऑप्शन पढ़ लो। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला सवाल है और लास्ट सवाल है बिहार के किस शहर को सिल्क सिटी कहा जाता है? ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर, दरभंगा।
50 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर को जाना जाता है। दोस्तों मैंने आप सभी को 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है आज के इस सुपर टेस्ट में कंप्लीट करा दिया। दोस्तों अगर आप सभी को इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर मैं इस क्वेश्चन का पीडीएफ डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप सभी को मेरे अगले टेस्ट के लिए तैयार होना है तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा। चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगले नोटिफिकेशन के लिए मतलब अगले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल का नोटिफिकेशन को ऑल कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।